न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष जनाब सैयद करीम साहब। सर, आपका खैर मकदम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वन औरंगाबाद में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर, जैसा कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कुछ पोस्टर्स लगाए गए एक फिल्म को लेकर जिसका नाम है मिशन अयोध्या। उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें लगाई गई थी, तो इस पे आपकी पार्टी ने और आपने क्या काम किया है? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जब से जो है तो असेंबली इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन खत्म हुए, उसके बाद से लगातार जो है तो मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा और सारे प्रोपेगेंडे जो किए जा रहे हैं वो सारे के सारे फेक हैं। और खास बात यह है कि ये प्रोपेगेंडे जो है तो डायरेक्ट बीजेपी के नेतृत्व के अंदर किए जा रहे हैं और संघ परिवार और बीजेपी के लोग इसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज अगर हम देखेंगे तो विधानसभा इलेक्शन की बात जो है तो बांग्लादेश के नाम पे सकल हिंदू समाज के नाम से रैलियां निकली थी। जी। वो रैलिया के अंदर जो है तो महाराष्ट्र भर में मुस्लिम समाज के खिलाफ में हेट स्पीचेस वापस रिकॉर्ड हुए। जी। वो प्रोपेगेंडा उसके बाद चला। उसके बाद जो है तो अभी देखेंगे बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है किरीट सोमैया जी। इन्हों जो है तो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके उनको जो है तो हर मुस्लिम बस्तियों के अंदर बांग्लादेशी दिखाई दे रहे हैं, रोहिंग्या दिखाई दे रहे हैं, मुंबई के अंदर दिखाई दिए उनको मालेगांव के अंदर जो है तो बांग्लादेशी रोहिंग्या दिखाई दिए, उनको जो है तो अमरावती के अंदर दिखाई दिए और अपने औरंगाबाद के अंदर सिल्लोड़ के अंदर भी उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिखाई दिए। बीजेपी की हुकूमत जो है तो गवर्नमेंट स्टेट के अंदर भी है और सेंट्रल में है जी। उसके बावजूद भी मुसलमानों के खिलाफ में ऐसा एक फेक प्रोपेगेंडा, फिर उसके साथ साथ लव जिहाद और बीफ के ऊपर जो है तो जो विवाद चालू है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जी। वो तमाम कड़ियों के अंदर ये एक कड़ी जुड़ी है जो अयोध्या के नाम से मिशन अयोध्या में, जिसमें बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो नाइंसाफी हुई वो नाइंसाफी को एक गलत प्रोपेगेंडे का शक्ल देकर लोगों को जो है तो देखिए वो जो बैनर आया ना जी, वो बैनर को आप लीगल कानूनी तौर पर देखिए, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसके ऊपर तोड़ेगा तो खड़ेगा। जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में ये कहा है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल एक्ट है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपराध कहा है। जी। ये अपराध को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड होने के बाद में भी मराठी मूवी बनाने के नाम पर जो है तो इसके ऊपर तोड़ेंगे मतलब क्या, मतलब ये है, ये देखो आज तक तो कभी कभी डिप्लोमेटिक बातें होती थी जी। डिप्लोमेटिक करके बात करते थे, लेकिन आज जो है तो डायरेक्ट जो है तो कोर्ट के खिलाफ भी बोला जा रहा है और एक समाज के खिलाफ बोला जा रहा है। यानी कि आपका कहना है कहीं ना कहीं एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल 100% किया जा रहा है और उसके अंदर भी पूरा झूठा एक प्रोपेगेंडा है। और आप देखेंगे कि तोड़ो का मतलब क्या है, तोड़ेंगे तो खड़ेंगे, मतलब क्या है कि आपको जो है तो मुस्लिम समाज के खिलाफ ये जो जुल्म है, ये नाइंसाफी है, ये करते रहना है। सर, आपको ये कब पता चला कि ऐसे पोस्टर बैनर लगे हुए? कल हमको रात के अंदर जो है तो कुछ नौजवानों की तरफ से कांटेक्ट किया गया कि भाई ऐसे ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं करके, तो उन्होंने हमसे जो है तो गाइडलाइन भी लिया। उसके अंदर चिकलठाना मुकुंदवाड़ी के नौजवान ज्यादातर है, वो नौजवानों ने जो है तो ऑब्जेक्शन लिया, हमने उनको जो है तो लीगल एक गाइडलाइन किया। वो लोग हमसे पूछे, हमारे ऊपर भरोसा किए, तो हम उनको एक लीगल गाइडलाइन किया कि आप जो है तो ये एक गैर कानूनी एक आपराधिक जो है तो पोस्टर है, दो समाजों के बीच में नफरत फैलाने वाला है, माहौल को खराब करने वाला माहौल है, आप इसको पुलिस के अंदर शिकायत दर्ज करना है। चुनाचे उन्होंने जो है एसडीपीआई के हमारे चिकल थाना के जिम्मेदार है और फुलंबरी विधानसभा के जो है तो उपाध्यक्ष है जुबेर लाला बोल के, उन्होंने और उनके साथ में जो लोकल अफराद है वहां पर हमारे एसडीपीआई के मेंबर भी है और दूसरे लोग भी है, सारे लोग मिलकर एक टीम करके, ये हमारा पार्टी का ऑफिशियल नहीं है, मुस्लिम समाज के नौजवान एक जगह है, वो आकर जो है तो उन्होंने एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है तो एक लिखित तकरार दी है, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक लिखित तकरार दी है, मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर एक लिखित तकरार दी है, ऐसी क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के अंदर लिखित तकरार दी है। अभी ये सुनने में आया है एक ये नौजवानों की कोशिशों को एक बहुत मुस्बत जो है तो कामयाबी मिली है, वो पोस्टर जो है तो पुलिस प्रशासन ने हटा दिए बोल के ऐसा सुनने में आया है। ऐसा सुनने में आ रहा है जी। जी सर, जैसा कि आपको डीप नॉलेज है समाज में क्या कुछ हो रहा है और आवाम को क्या करना चाहिए, तो आप क्या सर मैसेज देना चाहेंगे आवाम को इस मूवी से रिलेटेड?
देखिए ये मूवी के साथ साथ अपन को पूरा हालात हाजरा को भी अच्छी तरह समझना चाहिए। किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ में एक जो है तो प्रोपेगेंडा और झूठ का जो है तो पूरा फैलाव किया जा रहा है। एक हालात सामने ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा, इसके पीछे मकसद अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर कॉर्पोरेशन और लोकल बॉडी इलेक्शन जो है तो अनकरीब है या मुंह पर है। हम जानते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर 200 से ज्यादा प्लेसेस पे जो तो लोकल बॉडी इलेक्शन होना है आगे चलकर, तो इसलिए वे इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए शायद जो तो ऐसा सारा खेल खेला जा रहा है। इसके अंदर हमको बहुत ज्यादा बेदार होने की जरूरत है। हमको बेदार होने के अंदर जो है तो देखिए हर समाज आज जो है तो हमारे दलित भाइयों के ऊपर भी जब जुल्म और ज्यादती हुई परभनी के अंदर, उन्होंने जो है तो कानून का, संविधान का, लोकतंत्र का साथ लिया। ऐसे ही अभी मराठा समाज हमारे मराठा भाई भी देखेंगे, हम एक हुए हो वो संतोष देशमुख जो सरपंच का मर्डर हुआ है उस केस को लेकर, तो वो तमाम लोग क्या कर रहे हैं, कानून के सहारा ले रहे हैं, संविधान का सहारा ले रहे हैं। मेरी तमाम हमारे नौजवानों से भी जो है तो दरखास्त है कि हम भी जो है तो कानून का सहारा लेना है, हम भी लीगल जो एक्सपर्ट है, लीगल कानूनी तरीके से हम लोग काम करना है। हम जो है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड ये जज्बात में आकर जो है तो काम नहीं करना है, बहुत बेदारी के साथ में, बहुत सोच फिक्र के साथ में हम काम करना है। ऐसे ही हमारे जितने जिम्मेदारान है वो जिम्मेदारों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लीडरों की जिम्मेदारी है कि वो लोग क्या करें। आज वक्त ये नहीं है कि हम अकेली पार्टी लेकर चलना है। आज जो है तो ये जो बड़े बड़े मसाइल हमारे सामने है, इन तमाम मसाइल को सामने रखकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए। मुस्लिम समाज के अंदर जो है तो एक इत्तेहाद आना चाहिए। तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बोल रहा हूं मैं, मिली तौर पर तो आते हैं, जमाती तौर पर भी आते हैं, लेकिन सियासी तौर पर तमाम लोग एक जगह आकर अपने समाज के लिए जो है तो एकजुट होने की जरूरत है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये थे सैयद कलीम साहब, जिनका कहना है लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अनकरीब है, जिसको देखते हुए पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जा रही है और इसी का एक हिस्सा था।